बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वर्ब करेक्शन का पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस के ऊपर मेरी एक वीडियो मौजूद है। आप जाके किसी भी एड्रेस बार पे लिखें www.youtube.com/c/सबा मैम। गूगल पे जाके लिख लें या यूट्यूब पे जाके लिख लें, इससे मेरा चैनल खुल जाएगा। चैनल में आप वीडियोस के ऑप्शन को सेलेक्ट करें तो नीचे वीडियोस खुलेंगी। एक वीडियो है जिसका नाम है ट्रांसलेशन पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस एक्टिव वॉइस। अगर आपको इस टेंस के रूल्स में कोई कन्फ्यूजन है या कोई मुश्किल है तो आप जब अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगी और आपको, मुझे उम्मीद है कि इस टेंस पे बहुत अच्छी कमांड हासिल हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, तो हम शुरू करते हैं वर्ब करेक्शन पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस। इसके एंड पे रहा था, रही थी, रहे थे आता है और इसमें हम वॉज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाते हैं। ही, शी, इट और एक नाम के साथ और आई के साथ हम वॉज लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वो, यू, दे और ज़्यादा नामों के साथ हम वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसके जो पिछले सारी वर्ब करेक्शन थी उसमें मैंने जो है उसमें पास्ट इंडेफिनिट के जिस तरह मैंने आपको बताया या प्रेजेंट इंडेफिनिट के बताए या परफेक्ट टेंस में जो है वो स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। इसी तरह परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में भी स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। जो वो वर्ड्स होते हैं, जैसे ही वो वर्ड किसी सेंटेंस में आता है तो हमें पता चल जाता है कि वो टेंस इसमें लगेगा। लेकिन पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस ऐसा सेंटेंस है या ऐसा टेंस है जिसके लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं होते। आपको ढूंढना पड़ता है कि आपने इसमें क्या ऑप्शन लगानी है। चले मैं इसके रूल्स आपको एक दफ़ा फिर रिवाइज करा देती हूँ। एंड फिर आता है रहा था, रही थी, रहे थे वॉज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। जैसे वो पतंग उड़ा रहा था, ठीक है। और ही वॉज फ्लाइंग द काइट, वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। नेगेटिव में इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है वॉज वर होता है। इसका मतलब ये है कि वॉज और वर के बाद नॉट आना है। क्वेश्चन में वॉज और वर शुरू में आएंगे। ही वॉज नॉट फ्लाइंग द काइट और वॉज ही फ्लाइंग द काइट। ही वॉज फ्लाइंग द काइट, ही वॉज नॉट फ्लाइंग द काइट और वॉज ही फ्लाइंग द काइट। तो स्टूडेंट्स, हम इसकी वर्ब करेक्शन जो है अब शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस देखें, When the light went out। ये went out, ये आप देखें कि ये जुमला जो है when वाला जो जुमला है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। जो दो हिस्सों पे मुश्तमिल जुमला है उसका वर्ब लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर प्रेजेंट उसमें पास्ट टेंस एक हिस्से में लगा हो तो दूसरे में भी आपने पास्ट ही लगाना होता है। ये देखिए, when the light went out, जब बिजली चली गई, ठीक है। I dash reading the book, मैं बुक पढ़ रहा था, ठीक है। यहाँ पे आपने पास्ट लगानी है। ये रीड की ऑप्शन ख़त्म हो गई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। रीडिंग खाली भी नहीं आएगा, ये वॉज रेड आएगा या वॉज रीडिंग आएगा। अगर तो आई ये काम कर सकता है रीडिंग करने का तो आप इसमें एक्टिव वॉइस ऑप्शन लगाएंगे। अगर ये काम नहीं कर सकता तो फिर आप इसमें पैसिव वॉइस ऑप्शन लगाएंगे। आई जो है रीडिंग करने का काम बिल्कुल कर सकता है, इसलिए आप उसमें एक्टिव वॉइस रूल्स लगा रहे हैं। और पास्ट, आपके पास पास्ट की एक ही ऑप्शन मौजूद है, वो है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। उसकी एक एक्टिव वॉइस शक्ल दी गई है, एक पैसिव वॉइस शक्ल दी गई है। आई जो है वो पढ़ने का काम, किताब को पढ़ने का काम कर सकता है, इसमें हम एक्टिव वॉइस शक्ल लगाएंगे, वॉज रीडिंग। स्टूडेंट्स, इस रूल को हमेशा याद रखें कि जब हम कहीं पे वर्ब लगाने लगते हैं, ठीक है, तो उससे पहले कोई नाम लगा हुआ होता है। उस नाम के, जिस नाम के बाद हम वर्ब लगाने लगते हैं, अगर तो नाम ये काम कर सकता है, अगर इस काम को ये नाम कर सकता है तो हम इसमें एक्टिव वॉइस लगाएंगे। और अगर ये नाम ये काम नहीं कर सकता या वो वर्ब का मतलब काम ही होता है, वो वर्ब जो है वो काम नहीं कर सकता, ये वाला जो नाम है जिसके साथ हम ये वर्ब लगा रहे हैं, ये काम नहीं कर सकता, तो फिर हम उसमें पैसिव वॉइस ऑप्शन लगाएंगे। रीडिंग का काम आई मैं कर सकता है, तो इसलिए हमने इसमें एक्टिव वॉइस ऑप्शन लगाई पास्ट कॉन्टीन्यूस की, जिसमें हम इज आर एम के साथ, सॉरी वॉज वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। सेकंड सेंटेंस देखें, ही डैश द गुड्स व्हेन द पुलिस केम। ये पुलिस केम
ये पास्ट इंडेफिनिट आ गया तो आपको पता चल गया कि एक हिस्सा जो है पास्ट में है। यूं भी व्हेन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल होते हैं। एक हिस्से पे अगर आपने टेंस लगाना है, वर्ब लगाना है, तो दूसरे हिस्से में आपने देखना है कि पास्ट लगा हुआ है। अगर पास्ट लगा हुआ है तो इधर भी आप पास्ट की ऑप्शन ही सेलेक्ट करेंगे। स्टोल पास्ट इंडेफिनिट, वॉज स्टीलिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस, स्टील्स तो प्रेजेंट हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, हैज स्टोलन प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ये प्रेजेंट के ऑप्शन आप काट दें। एक साइड पे जब पास्ट लगा हुआ है तो दूसरी साइड पे भी आपने पास्ट के ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। ही डैश द गुड्स व्हेन द पुलिस केम, यहाँ पर वो जब पुलिस आई तो वो चीज़ें उसने चीज़ें चुराई नहीं, पुलिस के आने पे तो चीज़ें नहीं ना चुराएंगी। जब पुलिस आई तो वो क्या कर रहा था, चीज़ें चुरा रहा था, वॉज स्टीलिंग। ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है इसमें कोई स्पेसिफिक वर्ड आपको ये नहीं बताता कि आपने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ लगाना है। ये आपने इसकी ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है ज़रूरत के लिहाज से, और उसमें वहाँ पर देखना है। तो यूजुअली ऐसे तो तब इत्तेफाक ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे सिलेक्ट ही वो ऑप्शन हो रही हो। जैसे ये देखें, ये वाइल से जुड़ा हुआ सेंटेंस है, इसका मतलब दो हिस्सों पे मुश्तमिल सेंटेंस है। वाइल शी डैश सॉन्ग पीपल प्रेज्ड हर, ये प्रेज्ड का वर्ड आपको बता रहा है कि ये सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा हुआ। एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ है तो दूसरी तरफ भी आप पास्ट की ऑप्शन ही सेलेक्ट करेंगे। किसी सेंटेंस का जब एक हिस्सा पास्ट में हो तो हम उसका दूसरा हिस्सा भी पास्ट में ही करेंगे। वाइल शी डैश सॉन्ग्स पीपल प्रेज्ड हर, पीपल प्रेज्ड हर पास्ट लगा हुआ है। प्रेजेंट की ऑप्शन आप खत्म कर देंगे। इज सिंगिंग खत्म हो गया, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। सिंग्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट की ऑप्शंस खत्म हो गई। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, सैंग पास्ट इंडेफिनिट और वॉज सिंगिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस। आप देखें कौन सी सूट करेगी। जब वो गाना गा रही थी तो लोगों ने उसकी तारीफ की। एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ है, अगर तो ये सेंटेंस एंड से जुड़ा होता तो हमने वही वर्ब दोबारा यूज़ कर लेना था। एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट लगा होता तो दूसरे में भी हमने पास्ट इंडेफिनिट ही लगा देना था। लेकिन एंड के अलावा अगर किसी और सेंटेंस कनेक्टर से वर्ड सेंटेंसेस जुड़े होते हैं तो एक हिस्से में हम पास्ट इंडेफिनिट लगाओ तो दूसरे हिस्से में हम दोबारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल नहीं करते। तो पास्ट इंडेफिनिट की ऑप्शन ख़त्म हो गई क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये वाइल से जुड़ा हुआ है, एंड से नहीं जुड़ा हुआ। अगर एंड से जुड़ा होता तो इधर जो टेंस था वही हमें इधर इस्तेमाल कर देना था। लेकिन एंड के अलावा किसी और सेंटेंस कनेक्टर से जुड़ा हुआ है तो ये वाला जो पास्ट टेंस है वो और होगा और इधर हमने दूसरा पास्ट टेंस इस्तेमाल करना है। इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पर दूसरा पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास कौन सा दिया हुआ है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग व्हेन पीपल प्रेज्ड हर, वो गाना गा रही थी जब लोगों ने उसकी तारीफ की। अब ये देखें, ये भी दो हिस्सों पे मुश्तमिल सेंटेंस है, ये भी वाइल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप देखें कि दूसरे हिस्से में आई विजिटेड पास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ है, वाइल से जुड़ा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट को आप दोबारा यूज़ नहीं करेंगे, कोई और पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। ये वर्ड स्लीपिंग की एक ऑप्शन है, ये वर्ड स्लेप्ट की एक ऑप्शन है। ये स्लेप्ट भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और स्लीप तो प्रेजेंट है। स्लीप तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको ख़त्म कर दें। आप स्लेफ्ट पास्ट इंडेफिनिट है, एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हुआ है वो एंड से नहीं जुड़ा हुआ बल्कि वाइल से ये सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट दोबारा आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आपके पास ऑप्शन आ गई वर्ड स्लीपिंग और वर्ड स्लेप्ट। ये वर्ड स्लेप्ट जो है वॉज वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म, ये जो हो गया ये है जी पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस, और वर्ड स्लीपिंग ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस का एक्टिव वॉइस। आप देखें कि यहाँ पर ये जो फिल इन द ब्लैंक से पहले जो नाम है, क्या ये वर्ब जो हम लगाने लगे हैं ये कर सकता है? अगर तो ये वर्ब कर सकता है, ये काम ये यूँ कर सकता है तो हम एक्टिव वॉइस लगाएंगे। अगर ये वाला काम यूँ नहीं कर सकता तो फिर हम पैसिव वॉइस ऑप्शन लगाएंगे। ये पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है। वाइल यू डैश आई विजिटेड योर होम, जब मैं तुम्हारे घर आया तो तुम सो रहे थे, सोने का काम ये तुम कर रहा है, इसलिए हम इसमें एक्टिव वॉइस लगाएंगे वर्ड स्लीपिंग। पास्ट कॉन्टिन्यूस का एक्टिव वॉइस होता है वॉज वर्ड के साथ आईएनजी। इसी तरह इस सेंटेंस को देखिए, इट डैश व्हेन आई रीच द स्टेशन। ये देखिए ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, रीच्ड सेकेंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और ये व्हेन से जुड़ा हुआ है, एंड से नहीं जुड़ा हुआ। इसका मतलब आप पास्ट इंडेफिनिट दोबारा यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना।
अब प्रेजेंट तो इस एक साइड पे पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसका मतलब पास्ट ही दूसरी तरफ आएगा, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट नहीं आएगा। पास्ट इंडेफिनिट के ऑप्शन काट दें और प्रेजेंट की भी काट दें, क्योंकि इसमें पास्ट ही आना है। एक साइड पे पास्ट है तो दूसरी साइड पे भी पास्ट आएगा। तो पीछे आपके पास ऑप्शन एक ही बची, वो है वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग। इस तरह से आपने ऑप्शंस चेक कर, जब आपके पास कोई इंडिकेटर वर्ड ना हो कि ये लफ्ज़ जो है ये फ़लाँ टेंस के लिए निशानदही करता है, ऐसा कोई टेंस ना मौजूद, ऐसा कोई वर्ड किसी जुमले में मौजूद ना हो, तो आपने देखना है कि उसमें कौन सी ऑप्शन आप लगाएंगे। अगर एक तरफ पास्ट है तो दूसरी तरफ भी पास्ट होगा। अगर एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ है और जुमला एंड से जुड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ भी आप पास्ट इंडेफिनिट लगा देंगे। लेकिन अगर जुमला एंड से नहीं जुड़ा हुआ, किसी और सेंटेंस कनेक्टर जैसे वाइल या व्हेन से जुड़ा हुआ है, फिर आप पास्ट इंडेफिनिट की बजाय कोई और पास्ट की ऑप्शन लगाएंगे। तो यूजुअली इन सेंटेंसेस में वो ऑप्शन जो थी वो पास्ट कॉन्टीन्यूस की थी, तो हमने पास्ट कॉन्टीन्यूस लगाया। पास्ट कॉन्टीन्यूस में वॉज वर्क का एक्टिव वॉइस इसलिए लगाया कि ये जो शुरू का नाम था जिसके साथ फिल इन द ब्लैंक लगी हुई थी वो ये वर्ब यानी काम कर सकता था, तो हमने एक्टिव वॉइस लगा दी। अगर शुरू के नाम, ये वाला नाम जो फिल इन द ब्लैंक से पहले है, ये इस वर्ब को जो हम लगाने लगे हैं अंजाम ना दे पाए, तो फिर हम उसमें पैसिव वॉइस ऑप्शन लगाते हैं। लेकिन ये फ़िलहाल एक्टिव वॉइस थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आप नोटिफाइड हो जाएं। दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।